नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम इस सर्किट बोर्ड के बारे में समझेंगे। इस सर्किट बोर्ड को एलईडी टीवी में क्यों लगाया गया है और इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है, इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इस तरह का डिटेल वीडियो जानने के लिए आप लोग मेरा कोर्स वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सब्सक्राइब बटन के सामने ज्वाइन बटन होता है। उस ज्वाइन बटन के माध्यम से आप लोग एलईडी टीवी रिपेयरिंग एडवांस कोर्स सीख सकते हैं, वो भी मात्र 89 रुपीज़ पर मंथ में। आप लोग जब चाहें वहाँ से निकल सकते हैं और जब चाहे आप वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ पे एलईडी एलसीडी संबंधित जितना भी टीवी है, उन सभी टीवी का सर्किट और सर्किट का वोल्टेज, साथ में थोड़ा बहुत डायग्राम के माध्यम से समझाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन में जाएंगे और कोर्स का वीडियो परचेज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि एक एलसीडी या एलईडी टीवी में बैकलाइट होता है। बैकलाइट यानी कि डिस्प्ले का जो बैक साइड में बैकलाइट होता है, वो बैकलाइट हर एलईडी एलसीडी टीवी में होता है। तो इस टीवी में भी बैकलाइट है, पर एलईडी बैकलाइट है क्योंकि ये एलईडी टीवी है। तो इस एलईडी टीवी का बैकलाइट ड्राइव सेक्शन यहाँ पर है। कोई टीवी में पावर सप्लाई में होता है, कोई टीवी में मदरबोर्ड में ही होता है। तो इस टीवी में यहाँ पर है, ये एक पैनासोनिक का 32 इंच एलईडी टीवी है। तो आप लोग आज का इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो शुरू करते हुए मैं आपको इस ड्राइवर एलईडी बैकलाइट ड्राइवर का कंपोनेंट जितना भी है उससे परिचय करा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा पीसीबी है, बैकलाइट पीसीबी। इसका बैक साइड में इस तरह से है और फ्रंट साइड ये है। तो इस फ्रंट साइड में हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है इस तरह का जैक, जिस जैक से वोल्टेज और सिग्नल इनपुट होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैक, दूसरा जैक, जिससे बैकलाइट को वोल्टेज मिलता है। टीवी का अंदर जो बैकलाइट होता है, उसमें इस वायर के माध्यम से वोल्टेज पहुँचता है। तो इस जैक में बैकलाइट के अनुसार वोल्टेज होता है। जितना वोल्टेज का बैकलाइट होगा, उतना ही वोल्टेज इस तरह का जैक में आपको मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र हम आज इस वीडियो में देखेंगे, पर उससे पहले कंपोनेंट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक इंडक्टर कॉइल है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये सब क्या काम करता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मॉसफेट, यहाँ पर एक देख सकते हैं ये है ड्राइव आईसी, यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, यहाँ पर देख सकते हैं एक रेगुलेटर आईसी
और यहाँ पर देख सकते हैं एक डायोड, और ये है एक कैपेसिटर। तो ये सभी कंपोनेंट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो जैक सॉकेट है, यहाँ से हमें क्या वोल्टेज मिलता है उसको हम मल्टीमीटर से देख लेते हैं, और उस वोल्टेज का जो सफ़र है यहाँ तक का उसको हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने इस ब्लैक कॉर्ड को बॉडी में, ग्राउंड में लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए हम पहले इस मल्टीमीटर से जो वोल्टेज इनपुट होता है, वो कितना वोल्टेज इनपुट होता है उसे देख लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को डीसी में रख दिया है। इस डीसी में रखने के बाद हमें वोल्टेज क्या मिलता है यहाँ देखते हैं। तो ये जो ड्राइव सेक्शन है, इसमें जो सर्किट का जो मेन वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज, वो पहले हम देखेंगे। तो सोर्स वोल्टेज देखने के लिए इस तरह का एक फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ का जगह रेजिस्टर भी हो सकता है, जो भी हो। ये जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर दो, इस तरह का टेस्ट पॉइंट ढेर होगा। जिस टेस्ट पॉइंट में सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा वो होगा सोर्स वोल्टेज, जो कि पावर सप्लाई से इस तरह का वायर के थ्रू इस बोर्ड में इनपुट होगा। तो इसको वोल्टेज को देखने से पहले मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। ये पावर स्विच है। पावर स्विच देने से पहले AC 220 वोल्ट इसमें इनपुट करना होगा, जो कि ये है AC 220 वोल्ट मैंने इनपुट कर दिया है। और इसका यहाँ पर है पावर स्विच। यहाँ पर पावर स्विच दबाते ही बैकलाइट ऑन होगा। आप लोग देखिए ध्यान से, देख सकते हैं ये बैकलाइट ऑन हो चुका है। तो बैकलाइट ऑन होने के बाद हमें सबसे पहले इस बोर्ड का सोर्स वोल्टेज देखना होगा। तो सोर्स वोल्टेज सबसे ज़्यादा हमें इस पॉइंट में मिलेगा, जो कि फ्यूज़ का सामने में है। ये टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप भी देख सकते हैं 22 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। 22 वोल्ट शो कर रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पर देखा तो 22 वोल्ट मिल रहा है इस सर्किट बोर्ड को, यानी कि इस सर्किट बोर्ड का सोर्स वोल्टेज 22 वोल्ट है। तो 22 वोल्ट से ये सर्किट चलेगा। पर यहाँ पर जो आईसी है, ये स्विचिंग ड्राइव आईसी, स्विचिंग ड्राइव आईसी, ये आईसी पूरा सर्किट बोर्ड को चलाएगा, ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से जो स्विचिंग पल्स निकलेगा वो इस मॉसफेट का गेट में इनपुट होगा, और वो गेट होगा ये। जब तक इस गेट में स्विचिंग वोल्टेज इनपुट नहीं होगा तब तक ये मॉसफेट इस इंडक्टर कॉइल को स्विच नहीं करेगा, और जब तक स्विच नहीं करेगा तब तक इस इंडक्टर कॉइल में बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं। बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद इस डायोड से बाहर निकलेगा। तो चलिए पहले हम इसका जो सोर्स वोल्टेज है वहाँ हमने चेक कर लिया। उसका बाद इस आईसी में जो VCC सप्लाई होता है उसे देखेंगे। इस आईसी में VCC सप्लाई कितना होता है और कहाँ से इनपुट हो रहा है। तो इस तरह का आईसी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट इनपुट होता है। तो ये 12 वोल्ट कहाँ से इनपुट होता है आप देखिए। तो यहाँ पर तो है 22 वोल्ट। ये 22 वोल्ट अगर हम सीधा इस आईसी में देंगे
देते हैं तो आईसी ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा। तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी दिया गया है। इस रेगुलेटर आईसी में वोल्टेज को ड्रॉप करके दिया जाता है, यानी कि इस रेगुलेटर आईसी में 19 वोल्ट इनपुट किया जाएगा, फिर उस 19 वोल्ट को ये आईसी ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके 12 वोल्ट का आसपास बनाएगा, 11 वोल्ट या 12 वोल्ट बनाएगा और इस आईसी को दे देगा। इस आईसी को 11 या 12 वोल्ट मिलते ही ये आईसी ऑन होगा और स्विचिंग पल्स बाहर निकालेगा। पर वो स्विचिंग पल्स तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इस आईसी में एनुअल वोल्टेज इनपुट नहीं होगा। वो एनुअल वोल्टेज कहाँ से आता है और कितना आता है वो हम अभी देखेंगे, पर इसका जो VCC वोल्टेज है वो कैसे कैसे किस तरह से यहाँ तक आता है वो हम देखेंगे पहले। तो जैसे कि यहाँ पर है एक जो सोर्स वोल्टेज इस सर्किट बोर्ड का 22 वोल्ट, ये 22 वोल्ट इस फ्यूज़ के थ्रू यहाँ पहुँचता है और ये जो फ्यूज़ इस ट्रैक में लगा हुआ है ये बहुत बड़ा ट्रैक है, यहाँ तक है। तो इस ट्रैक में सबसे पहले ये कैपेसिटर है इस वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। ये जो 22 वोल्टेज है इस फ्यूज से आ रहा है, इसको फिल्टर करेगा ये कैपेसिटर। फिल्टर करने के बाद ये पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर। ये 3 रजिस्टर है, ये 3 250 ओम्स का 3 रजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है, सॉरी पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये पैरेलल में ये 3 रजिस्टर है, यहाँ से इस तरफ कितना वोल्टेज है और इस तरफ कितना वोल्टेज है हम मल्टीमीटर में अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर मीटर को लगाता हूँ तो वोल्टेज 22 वोल्ट है, जो कि इस सर्किट बोर्ड का सोर्स वोल्टेज है, जो कि फ्यूज से यहाँ तक पहुँच रहा है। और ये वोल्टेज ये 3 रजिस्टर से ड्रॉप होके इस तरफ कितना वोल्टेज है वो आप लोग देखिए। 22 वोल्ट से ड्रॉप होकर ये 21 वोल्ट हुआ, 21 वोल्ट हुआ। फिर इस 21 वोल्ट को ये 3 रजिस्टर ड्रॉप करेगा, ये 3 रजिस्टर ड्रॉप करके इस तरफ 19 वोल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 3 रजिस्टर पैरेलल में एक साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी भी रजिस्टर में हम वोल्टेज को देख सकते हैं। तो मैंने इस रजिस्टर को चुना और वोल्टेज देखा तो यहाँ पर हमें 21 वोल्ट दिखा। तो ये 21 वोल्ट ये 3 रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होकर इस जगह में कितना वोल्टेज है हम यहाँ पर देख सकते हैं, 19 वोल्ट। तो ये 19 वोल्ट अभी कहाँ पर जाएगा, ये 19 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी में इनपुट होगा, जो कि ये टर्मिनल है इसका, इस टर्मिनल में इनपुट होगा 19 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 19 वोल्ट इनपुट हो रहा है इसमें, और इसका जो आप इसे ड्रेन टर्मिनल सोचिए, या ये अगर रेगुलेटर आईसी है तो इसका 3 नंबर टर्मिनल है। तो इसका 3 नंबर टर्मिनल से इसका ये जो आईसी है इस आईसी का VCC सप्लाई निकलेगा। तो हम इसका 3 नंबर टर्मिनल में वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर हम 1 नंबर में देखते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, और मिडिल पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो मिडिल पॉइंट में 19 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ये इस टर्मिनल का साथ जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये जो 3 नंबर टर्मिनल है इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 11.9 वोल्ट है, यानी कि ये जो टर्मिनल है यहाँ से वोल्टेज आईसी के लिए निकला हुआ है, VCC वोल्टेज, जो कि आपको यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए VCC लिखा हुआ है
इस टेस्ट पॉइंट में भी आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा, 11.9 वोल्ट। तो ये 11.9 वोल्ट इस आईसी में इनपुट होता है वीसीसी सप्लाई। तो वीसीसी सप्लाई इनपुट होने के बाद इस जैक से, यहाँ पर जो जैक है, इस जैक से एनेबल वोल्टेज आएगा आईसी को, और वो एनेबल वोल्टेज इन्हीं टेस्ट पॉइंटों में हमें मिलेगा। यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट है, तो कौन सा टेस्ट पॉइंट में हमें 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट का आसपास मिलता है, उसे देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं अच्छी तरह से, तो इनमें से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें किसी भी तरह का वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये प्रोटेक्शन पॉइंट है। प्रोटेक्शन यानी कि इस सेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट जल गया या बैकलाइट ख़राब हो गया, तो कुछ हो गया, तो इस जगह का, इस टेस्ट पॉइंट का, एक ही ट्रैक है, इस टेस्ट पॉइंट का वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो 0 वोल्ट है वो वोल्टेज हाई हो जाएगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट भी हो सकता है। तो 5 वोल्ट होने के साथ साथ ये सर्किट बोर्ड यानी कि पावर सप्लाई को सिग्नल देगा कि ये इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या बैकलाइट में प्रॉब्लम है, यहाँ पर वोल्टेज मत भेजो। तो इसका जो ये 24 वोल्ट है, 22 वोल्ट है, वो वोल्टेज रुक जाएगा, यहाँ से इस पावर सप्लाई से रुक जाएगा, वो 22 वोल्ट आना यहाँ तक वो रुक जाएगा। तो एनेबल वोल्टेज कहाँ है, हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है, 3.2 वोल्ट, यानी कि ये इसका एनेबल पॉइंट है, यानी कि इस बोर्ड को ऑन ऑफ किया जाता है इसी पॉइंट से। इस पॉइंट से इस बोर्ड को ऑन ऑफ किया जाता है। जब तक ये वोल्टेज इस बोर्ड में इनपुट नहीं होगा, ये वोल्टेज जब तक इस बोर्ड में इनपुट नहीं होगा, तब तक इस आईसी से स्विचिंग वोल्टेज, स्विचिंग पल्स नहीं निकलेगा। वो स्विचिंग पल्स इस मॉसफेट के लिए होता है, जो कि गेट टर्मिनल में इनपुट होता है। तो अभी हमें यहाँ पर एनेबल वोल्टेज मिला, जो कि 3.2 वोल्ट का आसपास है। तो एनेबल वोल्टेज 3 वोल्ट का आसपास ही होता है, इसे याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें एक 0.1 वोल्ट दिखता है। तो ये जो 0.1 वोल्ट है, ये 0.1 वोल्ट डीम बैकलाइट को कम और ज़्यादा यहाँ से एडजस्ट किया जाता है। जब भी हम रिमोट कंट्रोल से टीवी का बैकलाइट को कम और ज़्यादा करते हैं, या सर्विस मेन्यू में जाकर बैकलाइट को कम और ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है और कमता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा या कमेगा, वैसे वैसे ये आईसी, इस आईसी का जो स्विचिंग पल्स है वो बढ़ेगा और घटेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज ज़्यादा बनेगा इसमें, इंडक्टर कॉइल में। इस इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। जैसे जैसे स्विचिंग पल्स कमेगा, वैसे वैसे इस इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज कमेगा और बैकलाइट को भी कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये है एग्जिस्ट पॉइंट, ये एग्जिस्ट का है। और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट ये भी एक तरह का वोल्टेज है, एनेबल वोल्टेज या स्विच वोल्टेज है, जो कि इस सर्किट बोर्ड में इनपुट हो रहा है। ये वोल्टेज इसका साथ जुड़ा होगा या बाहर से अलग से इस यहाँ पर आया होगा। इस बोर्ड का जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का मुताबिक यहाँ पर अलग से 3.2 वोल्ट देने का मतलब क्या है, उसको देखना होगा।
जैसे कि यहाँ पर है 3.2 वोल्ट, यहाँ पर भी है 3.2 वोल्ट, यानी कि इसमें और इसमें 3.2 वोल्ट 3.2 वोल्ट है। मेरे ख्याल से ये दो ट्रैक एक ही है। तो हमें सबसे ज़्यादा किस वोल्टेज पे ध्यान रखना है? एक तो इस बोर्ड का सोर्स वोल्टेज, दूसरा एनुअल वोल्टेज, तीसरा प्रोटेक्शन का वोल्टेज और चौथा डिम वोल्टेज, यानी कि बैकलाइट को कम और ज़्यादा किया जा सकता है डिम वोल्टेज से। डिम वोल्टेज में ज़्यादा होता नहीं है, 2 वोल्ट का अंदर ही वो एडजस्ट होता रहता है। कम और ज़्यादा करने से 2 वोल्ट का अंदर ही होता है, 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट मैक्सिमम केस में। तो यहाँ पर हमें 0.1 वोल्ट मिल रहा है डिम पॉइंट में। तो ये 0.1 वोल्ट से अभी ये जो बैकलाइट जितना ग्लो कर रहा है, इस बैकलाइट का ग्लो को कम करने के लिए हमें बैकलाइट को एडजस्ट करना होगा रिमोट कंट्रोल से। एडजस्ट करते ही ये जो 1.2 वोल्टेज है, ये जो 0.1 वोल्टेज है, सॉरी, ये जो 0.1 वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ भी सकता है। जैसे कि 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने से इस आईसी का स्विचिंग बढ़ेगा, कमेगा, इस आईसी का ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज डिम वोल्टेज कमने से बैकलाइट का पावर बढ़ेगा, या डिम वोल्टेज कमने से वोल्टेज का पावर बढ़ेगा, या डिम वोल्टेज बढ़ने से बैकलाइट का पावर कमेगा या बढ़ेगा, जो भी हो। तो डिम वोल्टेज से हमें पता चलेगा कि वोल्टेज कम हो रहा है या नहीं, यानी कि डिम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखते हैं कि एक कैपेसिटर है, ये जो पीएफ कैपेसिटर है, यहाँ पर क्यों है ये पीएफ कैपेसिटर? ये पीएफ कैपेसिटर को जानने से पहले हम पहले इसका जो ये बैकलाइट का जो ये पॉइंट है, टर्मिनल, यहाँ पर जो 2 टर्मिनल है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बैकलाइट कितना वोल्ट का है वो हम पहले देख लेते हैं। बैकलाइट कितना वोल्ट का है, तो बैकलाइट कितना वोल्ट का देखने के लिए यहाँ पर हमें देखना होगा इस पॉइंट में। इस बैकलाइट का जैक सॉकेट टर्मिनल में देखने से हमको मिलता है कि बैकलाइट में 68 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यानी कि 68 वोल्ट का बैकलाइट है इस टीवी में। तो ये 60 वोल्ट कहाँ से, 60 कितना था, 68 वोल्ट। तो ये 68 वोल्ट यहाँ पर कैसे मिल रहा है? तो वो इस तरह मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो 22 वोल्ट था वो वोल्टेज इस इंडक्टर कॉइल में इनपुट होता है। पहले यहाँ फिल्टर होता है पॉजिटिव, उसके बाद ये जाके यहाँ पर इनपुट होता है, इस कॉइल में इनपुट होता है। यहाँ तो इनपुट होता ही है रजिस्टर में आईसी के लिए। इस कॉइल में ये 22 वोल्ट इनपुट होता है। इनपुट होकर कॉइल का दूसरा टर्मिनल से बाहर निकलता है, इस मॉसफेट का ड्रेन में कनेक्ट होता है, और इस ड्रेन और इस इंडक्टर कॉइल का टर्मिनल से फिर इस डायोड का एनोड टर्मिनल में इनपुट होता है, और फिर कैथोड से निकल के बैकलाइट में पहुंच रहा है।
आप लोगों को कोई दूसरा बैकलाइट सेक्शन में या बैकलाइट ड्राइव सेक्शन में या बैकलाइट बोर्ड में कैपेसिटर और एक देखने को मिलता होगा, इस तरह का कैपेसिटर डायोड का कैथोड टर्मिनल में देखने को मिलता होगा। वही कैपेसिटर ये है। इस सर्किट बोर्ड में इस तरह का कैपेसिटर को यूज़ नहीं किया गया है, इस तरह का कैपेसिटर को यूज़ किया गया है। तो अभी हम इस कैपेसिटर में वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पर देखिए 68 वोल्ट है। तो इस कैपेसिटर से वोल्टेज को फिल्टर करके बैकलाइट में दिया जा रहा है। इसका एक टर्मिनल ग्राउंड में है, ये टर्मिनल ग्राउंड में है, और दूसरा टर्मिनल इस डायोड का कैथोड टर्मिनल में है। तो जो कि ये कैथोड टर्मिनल बैकलाइट में वोल्टेज पहुंचा रहा है। दोस्तों, ये कैसे स्विचिंग करता है, स्विचिंग किस तरह करता है, इंडक्टर कॉइल किस तरह वोल्टेज बनाता है, इसको जानने के लिए आप लोग कोर्स का वीडियो देख सकते हैं, या मेरा चैनल में भी एक दो वीडियो होगा इसके बारे में, बैकलाइट के बारे में, ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों, हमने तो समझा कि ये 22 वोल्ट इस इंडक्टर कॉइल के थ्रू ये डायोड में पहुंचता है, फिर ये डायोड से निकलकर बैकलाइट में पहुंचता है। तो ये तो हुआ पॉजिटिव लाइन। तो ये नेगेटिव लाइन इस बैकलाइट को, यानी कि इस टीवी का बैकलाइट को कहाँ से मिल रहा है। तो आप लोगों को ज़्यादातर मालूम होगा, अगर टेक्नीशियन है तो, कि ये बैकलाइट का नेगेटिव वायर, ये जो कैपेसिटर का ग्राउंड है नेगेटिव, इससे मिलता है। यानी कि ये जो पावर सप्लाई है वहाँ से जो नेगेटिव सप्लाई आ रहा है इसमें, वही नेगेटिव सप्लाई इस कैपेसिटर का नेगेटिव में भी जुड़ा हुआ है। तो यहीं से इस बैकलाइट को भी मिलता है, टीवी का बैकलाइट को। पर इस सर्किट बोर्ड में ऐसा नहीं है। इस सर्किट बोर्ड में थोड़ा अलग तरीके से बैकलाइट को नेगेटिव दिया हुआ है, ग्राउंड नेगेटिव वोल्टेज। और वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये है नेगेटिव वोल्टेज, यानी कि जो ग्राउंड का साथ, बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बॉडी का साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी पे रख दिया है। इसको दबाने से कॉन्टिन्यूटी होता है इस मीटर में। तो मैं यहाँ पर बॉडी में टच करता हूँ, आप भी सुन सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी हो गया है। तो ग्राउंड रेडी है। अब हम ग्राउंड इस ब्लैक वायर में देखेंगे, ग्राउंड है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो ये ग्राउंड कहाँ से मिलता है बैकलाइट को? ये ग्राउंड यहाँ से मिलता है। ये जो इसे आप मॉसफेट समझिए। ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट से ग्राउंड को दिया जा रहा है बैकलाइट को। तो इस मॉसफेट का सोर्स में यहाँ पर जो रेजिस्टर है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के थ्रू इस मॉसफेट का सोर्स में नेगेटिव वोल्टेज दिया जा रहा है। फिर ड्रेन से निकाल के यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बैकलाइट को दिया गया है।
तो मैं कंटिन्यूटी भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसका जो ये मॉस्फेट का सोर्स है, इसमें हमें बजर मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टर हाई है तो नहीं मिलेगा। तो रेजिस्टर में हम देखते हैं, सॉरी पहले मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ क्योंकि वोल्टेज का वजह से बजर काम नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे कि कंटिन्यूटी है, आप लोग बजर सुन सकते हैं। तो इस रजिस्टर में मैं देखता हूँ तो आपको बजर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर है ग्राउंड, इस तरफ है ग्राउंड, रजिस्टर का इस तरफ है ग्राउंड, यहाँ पर भी है बजर, और इस तरफ है ग्राउंड निकल रहा है, रजिस्टर से निकल रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड निकल रहा है, निकल के इस मॉस्फेट में सोर्स में इनपुट हो रहा है। ग्राउंड इस मॉस्फेट का सोर्स में इनपुट होगा और ड्रेन से बाहर निकलेगा। ड्रेन में कंटिन्यूटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉस्फेट अभी ऑफ है, और इसको ड्रेन को आप कंटिन्यूटी सोर्स और ड्रेन में कंटिन्यूटी आपको मिलेगा भी नहीं। तो जब सिर्फ वोल्टेज ही मिलता है, तो जब इसका गेट में, मॉस्फेट का गेट में वोल्टेज इनपुट किया जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज, तभी ये मॉस्फेट सोर्स का जो नेगेटिव वोल्टेज है वो ड्रेन से बाहर निकालेगा, निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो अभी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ इस मॉस्फेट का, इस मॉस्फेट का मैं अभी आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। आप लोग देखते जाइए। अगर आप लोगों को अच्छी तरह सीखना है तो थोड़ा टाइम देना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, बैकलाइट ऑन हो गया है। मल्टीमीटर को मैंने डीसी में रख दिया है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसका गेट में, पहले मैं गेट में देखूँगा। गेट में यहाँ पर अगर मैं कॉर्ड को रखता हूँ तो वोल्टेज आप देख सकते हैं 11 वोल्ट, 11.7 यानी कि 12 वोल्ट ही मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हुआ है, तभी इसका ड्रेन से नेगेटिव वोल्टेज बाहर निकला है। यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं दिखेगा, 1.0 वोल्ट, यानी कि इस रजिस्टर का, यहाँ पर जो रजिस्टर है, ये सभी रजिस्टर का वजह से वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा नहीं, 1.6 वोल्ट, यानी कि ग्राउंड आ रहा है इस ब्लैक वायर में। इसका सोर्स में भी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, 1.0, इसे वोल्टेज माना नहीं जाएगा क्योंकि ग्राउंड का साथ ये कनेक्ट है। अब रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड इस मॉस्फेट में इनपुट हो रहा है, और ये ग्राउंड ड्रेन से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ पर देखिए 1.7 वोल्ट। तो ये है ग्राउंड वोल्टेज। ग्राउंड को डायरेक्ट नहीं देकर मॉस्फेट के थ्रू ग्राउंड को दिया जा रहा है, यानी कि जब इस आईसी में वोल्टेज मिलेगा, ये आईसी जब ऑन होगा, इस रेगुलेटर में जब वोल्टेज मिलेगा, इस आईसी का साथ साथ इस मॉस्फेट को भी वोल्टेज मिलता है, और ये दो कंपोनेंट एक साथ ऑन होता है। तो देखा दोस्तों, इस बैकलाइट ड्राइवर का काम करने का तरीका। तो इस तरह से एक बैकलाइट ड्राइवर काम करता है। जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज होता है, वो लगभग सेम ही होता है, सिर्फ इसी तरह का थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है हर कंपनी का
अलग अलग डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइन से थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस रेगुलेटर, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक मॉसफेट यूज़ किया गया है, पर ये इन दोनों का अलावा बाकी तो सेम ही है। 2 कैपेसिटर है, एक इंडक्टर कॉइल है, एक मॉसफेट है, एक डायोड है, एक स्विचिंग आईसी है, वही सभी है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बेसिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कीजिए ताकि हर तरह का एलईडी टीवी आप लोग चुटकियों में ठीक कर सकें। तो यही ट्रिक सब मैं अपना कोर्स में सिखाता हूँ, बताता हूँ। किस तरह एक फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, किस तरह रिपेयर किया जाता है, किस तरह वोल्टेज को देखा जाता है, किस तरह ठीक किया जाता है, वो सभी मैं अपना कोर्स का वीडियो में बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में आने वाला है और भी ज़्यादा आने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।